तो दोस्तों मुझे बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है, कोई कहता है कि सर मेरा इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम है और कहता है कि हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो क्या इसका कोई उपाय है? तो दोस्तों यदि आप मेरी बात माने, मेरे अनुमान से इसका उपाय है, बिल्कुल इसका उपाय है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लेकिन आपका उपाय तब है जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपका कहीं कोई उपाय नहीं है, आप एकदम डेफिनेटली फेल करेंगे, 100% फेल कर जाएंगे। और यदि आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा कि आप टॉप कर जाइएगा, लेकिन हां इसकी गारंटी जरूर ले लूंगा कि आप 60% तक मार्क्स ले लीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन कर लीजिएगा। आपका गांव, समाज, मोहल्ला, पड़ोस आपको ये नहीं कह पाएगा कि ये लड़का या ये लड़की पढ़ा नहीं था या नहीं पढ़ी थी। ठीक है, आप अच्छा से अच्छा एवरेज मार्क्स ले लीजिएगा, 60% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। जो मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूं, इन बातों को आप फॉलो कीजिएगा ईमानदारी से। यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी अभी आपके पास समय है। जिस तरह मैं आप लोगों को यहां रास्ता दिखाऊंगा कि इस रास्ते पर चलो, तो यदि आप मेरे बताए अनुसार चलते हैं और फॉलो करते हैं तो आप एवरेज मार्क्स 60% मतलब 300 प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास कर जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप वैसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, भले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या फिर मैट्रिक का कोई सब्जेक्ट हो या कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी हैं, किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहां जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं, इन बातों को आप लोगों को पूरी निष्ठा और पूरी 100% ईमानदारी के साथ परीक्षा की तिथि आने तक आप लोगों को पालन करना है। आपके दिलो दिमाग में 1% तक का भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ आप लोगों को जो मैं यहां बातें बताऊंगा आप लोगों को फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। नहीं तो आपका कोई भी उपाय नहीं है, आपको नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा यदि आप इन बातों का फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये बातें हैं। देखिए सबसे पहला जो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखा है, जो मैं आप लोगों को A to Z बताऊंगा, शुरू से यहां तक सभी विद्यार्थी को देख के जाना है। यदि जो विद्यार्थी हड़बड़ी में है कि हम अभी नहीं देख पाएंगे तो आप इस वीडियो को शाम में देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। और यदि देखना है तो यहां से यहां तक देखो, नहीं तो अभी भी छोड़ करके वीडियो को आप चले जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होगा तो आपका होगा, लाभ होगा तो आपका होगा, मेरा इस पे कुछ नहीं होने वाला है, यहां मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्या लिखा है? सबसे पहला है कि मॉडल पेपर। आप लोगों को क्या करना है, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है, वैसे विद्यार्थी आप देख रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जैक बोर्ड ने या फिर बिहार बोर्ड ने, जिस भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, खासकर जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को क्या करना है कि जैक बोर्ड जो है अभी तक 2-2 सेट मॉडल पेपर जारी कर चुका है। कितना सेट मॉडल पेपर जारी हुआ है? 2 सेट, और अभी आएगा और 3 सेट। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि जो 5 सेट मॉडल पेपर आ रहा है, 5-5 सेट, इसका एकदम जड़ से लेकर के पत्ता तक, मतलब रूट टू लीफ, A to Z, एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉमा तक नहीं छोड़ना है। आपने बुक नहीं पढ़ा, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन इस काम को तो कर सकते हो कि नहीं? 5 तो मॉडल पेपर नहीं बनेगा आपसे, तो फिर किस काम के विद्यार्थी हो? विद्यार्थी के नाम पे आप कलंक हो यदि इस 5 मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए तो। ठीक है, इतना भी तो करो। जब साल भर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो इस 5 मॉडल पेपर को पढ़ने में क्या आपका दिक्कत जा रहा है? तो क्या करना आप लोगों को, ये जो 5 मॉडल पेपर जारी हुआ है जैक की तरफ से, 5 अभी 2 ठो आया और 3 ठो बाकी है, तो ये 5 मॉडल पेपर को एकदम घोल करके पी जाना है, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया? मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है इसी से देखने को आप लोगों को मिलेगा। बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन मॉडल पेपर जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मॉडल पेपर का A to Z आपके दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए, आपके
हर क्वेश्चंस आप उसका जानते होंगे, ठीक है, हर आंसर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो मॉडल पेपर आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस, संस्कृत, किसी भी चीज का हो, आप लोगों को क्या करना है, 5-5 मॉडल पेपर जो है इसको हर हाल में एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। Okay, keep in your mind you have to complete it. All model paper should be completed by the particular students. समझ में आ गया? यहां जो भी चीजें मैंने बताई, हर एक विद्यार्थी को ये 5 मॉडल पेपर किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, इसको मिस नहीं करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम था मॉडल पेपर, और ये सब पढ़ने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, क्या निचोड़ आएगा, ये भी मैं बता दूंगा। और क्यों बता रहा हूं ये सब चीज, देखिए ऐसा आप लोगों को अभी तक कोई नहीं बताया होगा। इधर उधर वीडियो खोजने से क्या फायदा, इसी वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए क्या लिखा है कि मॉडल पेपर हो गया। दूसरा चीज है, मॉडल पेपर तो आप सॉल्व कर लिए, क्या सॉल्व करके बैठ गए, वैसा बात नहीं, सॉल्व करके उसको लिख करके लगातार प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना है और लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है विदाउट सॉल्यूशन देखे आप ब्लैंक पेज में बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या हम बिना आंसर देखे उसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। समझ में आ गया? तो मॉडल पेपर को सॉल्व करके सिर्फ बैठ नहीं जाना है, पुलिंदा बना करके रख नहीं देना है, उसको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस ही अनुभव देता है और अनुभव ही परिणाम देता है। इतना याद रखिएगा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका अनुभव नहीं आएगा, और जब तक अनुभव नहीं मिलेगा तो आपका परिणाम जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे दूसरी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना, मॉडल पेपर को सॉल्व करके एकदम जोगा नहीं देना, उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, लगातार अभ्यास करते रहना। ठीक है, तो ये हो गया लगातार प्रयास करना। तीसरा चीज है कि अध्यायवार वस्तुनिष्ठ। मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में 30 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 5 मॉडल पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, 3×5=15, मतलब 150 ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये 150 ऑब्जेक्टिव जो है एकदम हीरे के समान है, ऐसा समझ लीजिए। ये ना किसी पब्लिकेशन ने दिया है, ना मैंने दिया है, ना कोई यूट्यूब चैनल वाले दिया है। ये कौन दे रहा है मॉडल पेपर, कौन दे रहा है मॉडल पेपर, आपका जो एग्जाम ले रहा है वो दे रहा है, जैक दे रहा है आपका मॉडल पेपर, और वही क्वेश्चन को सेट किया है। तो वो जब क्वेश्चन को सेट किया है तो क्यों किया है, विद्यार्थियों के लिए, भलाई के लिए ही ना सेट किया है। तो उसको क्या करना, आप लोगों को मॉडल पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव वो तो पहले कंप्लीट कीजिएगा ही ऊपर में, लेकिन मॉडल पेपर से जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को उठाया गया है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, और यदि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो तो 30% तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 30% क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। यदि आपका ऑब्जेक्टिव पे पकड़ हो जाता है, 30 ऑब्जेक्टिव आप सही कर देते हो, तो क्या होता, आपका फेल करने का जो डर है, फेल करने का जो भय है आपके दिमाग में, फितुर जो घुसा हुआ है, वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो 30% जो ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों आपका, ये ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा। तो इस बार वो सबसे बुड़बक स्टूडेंट होगा जो ऑब्जेक्टिव को छोड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देने वाला सबसे बेवकूफ है, और जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कर रहा है तो समझिए वो यहां से पास करने के लिए कर रहा है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है ना, वो उसको टॉप कर देगा, उसको उठा देगा, सब विद्यार्थी का 400+ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज मैं वैसे विद्यार्थी का बात कर रहा हूं जो कुछ नहीं पढ़ा। तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को हर हाल में कंप्लीट करना है, अध्यायवार, मतलब हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को उठाइए। किसी चैप्टर से आपको पता चल जाएगा कि इठो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इठो आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं उठा पाओगे आप, क्या किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं उठा पाओगे। 10 चैप्टर है बुक में तो 6 ठो ही आ रहा है, और यदि 10 आ जाता तो क्या कर लेते हम, या फिर आप क्या कर लेते, यदि 10 का 10 आ जाता तो यहां 6 ही आ रहा है, तो कम से कम आपको आसान किया है, तो 6 तो कम से कम कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। तो क्या करना है कि 6 चैप्टर का, उदाहरण के तौर पर किसी बुक में मान लेते हैं 40% सिलेबस माइनस हुआ है, तो मान लेते हैं 10 चैप्टर है तो 6 चैप्टर आएगा आपका, 4 चैप्टर हट गया। तो वही बात है कि इस 6 चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कहां से कंप्लीट होगा, उस चैप्टर का आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है, किसी टुडे से देखिए, किसी गाइड से देखिए, बुक पढ़ने का यदि आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप गूगल कीजिए। यहां तक भी मैं बता देता हूं कि यदि आपके पास नहीं है कुछ तो आप गूगल कीजिए, किसी से पूछ लीजिए। तो दोस्तों आप यहां समझ गए कि आपको ऑब्जेक्टिव कहां से खोजना है, हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है आप गूगल कीजिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए या मॉडल पेपर देखिए, आपको ये ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सा नहीं आएगा, मतलब एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। क्योंकि मॉडल पेपर में आप लोगों का, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं 12th में या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपका एक मॉडल पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव है, तो 5 में आपका 200 ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 200 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का यहां पर्याप्त हो गया, और बाकी आप ऑब्जेक्टिव बुक से कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर लेंगे, किसी सैंपल पेपर से कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। तो क्या करना है यहां पर कि अध्यायवार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, मतलब चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चुन लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों का रिजल्ट बनाएगा, आपको फेल होने का भी नहीं देगा। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि रिपीटेड प्रश्नों को हल करें। यानी रिपीटेड प्रश्न, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप यह भी जानते हैं और हम भी यह जानते हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वे प्रत्येक साल आते हैं, एक साल स्किप कर करके भी आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे आप जानते हैं कि थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों ऐसा क्वेश्चन है जो प्रथा बना हुआ है जैक बोर्ड में कि एक बार थेल्स आएगा तो अगले बार पाइथागोरस आएगा, अगले बार पाइथागोरस आएगा तो अगले बार थेल्स आएगा। तो ये प्रथा जो है ये रिवाज बना हुआ है, ठीक है। और मॉडल पेपर में मैंने देखा क्या है कि सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को ही रखा है, यानी 100% यह चांस बनता है कि इस बार आपका सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा। तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो प्रत्येक साल रिपीटेड होते हैं, जिनकी प्रथा बनी हुई है कि इस बार ये ठो आएगा तो इस बार ये ठो आएगा, ठीक है। और इस बार तो आपका सिलेबस भी कम है, 60% आ रहा है, तो इस बार ये आंकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको क्या करना है, अच्छी तरह से दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिपीटेड प्रश्नों का हल करना है और लगातार प्रयास फिर लिख करके, यानी आप ऑब्जेक्टिव देख लिए, रिपीटेड क्वेश्चन देख लिए, अब रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आप चुप बैठ गए, वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको बार बार बनाते रहिए, क्योंकि इस बार भी वो रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल उसकी प्रथा बनी हुई है कि वो आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, जो भी मैं यहां चीजें बता रहा हूं उसको लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रयास करते रहना है। दूसरी चीज देखिए, अगला ये समझ में आ गया कि रिपीटेड प्रश्नों को लिख करके प्रैक्टिस करना है। अगला पॉइंट है कि मॉडल पेपर में प्रयोग सूत्र। मॉडल पेपर में यहां जो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आप नहीं पढ़े कुछ भी, तो मॉडल पेपर आप देखिए खोल के, और मॉडल पेपर में जिस सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ रहा है, जिस सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है उस सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि इस सूत्र से प्रीवियस ईयर में और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। एग्जांपल के तौर पर यदि मान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, ठीक है, या फिर शंकु का छिन्नक से क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, तो छिन्नक का आयतन से यदि मॉडल पेपर में क्वेश्चन है तो छिन्नक का आयतन से आप देखिए कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस में कि छिन्नक का आयतन से और कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉडल पेपर में यह इंडिकेट कर दिया आपको कि इठो सूत्र प्रयोग करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि यही तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस सूत्र प्रयोग करके वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन यहां पर है तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके दूसरे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इस सूत्र से तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, तो सभी को नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस सूत्र को प्रयोग करके कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो आप 5 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो 10-12 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है, और मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना है, आपका खेल यहीं खत्म हो जाता है। आप क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे एक भी, ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कि पिछला साल का प्रश्न, यानी जो पिछला साल का प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़े। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अभी आप 2021 में परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ले लेना है 2015 से या 2016 से, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और उससे क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। अब यहां भी बुड़बकी नहीं कर दीजिएगा कि जो इस बार नहीं आ रहा है उसको भी बना रहे हैं।
सिलेबस को ध्यान में रखिएगा कि जो ठो आपका सिलेबस में आ रहा है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? क्योंकि जैक बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो या कुछ भी, वो प्रत्येक बार नया नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, उसके पास क्वेश्चन का संग्रह होता है। समझ में आ गया? इस बार इठो क्वेश्चन दे दिया, इस बार इठो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन उसके पास क्या है, क्वेश्चन का संग्रह है, और उसी संग्रह में से उठा करके कोई क्वेश्चन पूछ देता है। समझ में आ गया? तो उस क्वेश्चन का संग्रह में से एक क्वेश्चन आया था 16 में, एक क्वेश्चन आया था 18 में, एक क्वेश्चन 20 में, एक क्वेश्चन आ जाएगा 21 में। तो आप लोगों को क्या करना है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको हर हाल में कंप्लीट कर लेना, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, फिर लिखकर प्रयास करना है। मैं फिर बता रहा हूं कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो मॉडल पेपर से आपको लग रहा है कि इठो क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करना है, जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं हर एक स्टेप में है कि लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। यदि सिर्फ पढ़ लिए, सॉल्व कर लिए, रख दिए टेबल पे, तो काम खत्म हो गया, आपका काम यही तमाम हो गया। समझ में आ रहा है? रिजल्ट बनाना है तो लिख करके हैबिट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहां समझ में आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ। देखिए कि नया पाठ्यक्रम प्लस मॉडल पेपर को महत्व दें। बुड़बकी वाला काम नहीं करना है इस बार कि आ रहा है कुछ हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे गलत बात है। आप यहां फंस सकते हैं कि एकदम नया सिलेबस को और न्यू मॉडल पेपर को पूरा 100% वैल्यू देना है। इतना ही आएगा जितना आपका 60% सिलेबस में है। आलतू फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, लेकिन नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे जो पहले आया था और नया सिलेबस में आपका नहीं है। कोई फायदा नहीं है उस क्वेश्चन को पढ़ने में। उस क्वेश्चन को पढ़ने में बेनिफिट है जो आपका 60% के अंदर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या करना है कि नया पाठ्यक्रम जो न्यू सिलेबस है आपका, उसको वैल्यू देते हुए और मॉडल प्रश्न पत्र को वैल्यू देते हुए, मॉडल पेपर को हल्के में नहीं लेना है। खासकर इस बार मॉडल पेपर को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है। इसे उचित प्राथमिकता देते हुए आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है, तभी आप एक अच्छा एवरेज मार्क्स ले सकते हैं। समझ में आ गया दोस्त? आगे देखिए कि आगे क्या है कि सूत्रों को घोल कर पी जाओ। नेक्स्ट क्या है कि जो फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, जो मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 17 किस फॉर्मूला पर है, क्वेश्चन नंबर 20 किस फॉर्मूला पर है, क्वेश्चन नंबर 21 किस फॉर्मूला पर है, और आपको लगता है कि 17 नंबर में ये ठो फॉर्मूला यूज हुआ है, तो उस फॉर्मूला को आपको याद होना चाहिए। यानी मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन जिस जिस फॉर्मूला से संबंधित है, हर एक फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में छपा होना चाहिए। तभी आप वैसा क्वेश्चन यदि आएगा एग्जाम में, तब आप उसे बना पाएंगे। आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब बात रही सिर्फ फॉर्मूला में बके जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैथ और साइंस में ही आप लोगों को ऐसा करना है, सोशल साइंस में भी आपको ऐसा ही करना है। अब सोशल साइंस में कैसे करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे करेंगे भाई? अब जैसे आ गया कि चावल की खेती के लिए देख सकते हैं आया है उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति बताओ। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, समझ में आ रहा है? अब आ रहा है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन यदि आ रहा है तो असहयोग आंदोलन को पढ़ना है, उससे संबंधित तथ्यों को जानना है। सविनय अवज्ञा आ रहा है तो सविनय अवज्ञा को पढ़ के जाइएगा। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे कैसा आने वाला है। ऐसा नहीं कि यही ठो आने वाला है, ये बता रहा है कि सिमिलरिटी यही रहेगी, हमारी जो क्वेश्चन की सिमिलरिटी है ऐसा ही रहेगा। तो उस तरह से आपको तैयारी करके एग्जाम हॉल में पहुंचना है। तो सूत्रों को क्या करना है, घोल करके पी जाना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर किसी भी चीज का हो, आपको हर प्रकार का सूत्र जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, और मैथ साइंस ये तो हो ही जाएगा। और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बता ही दिया कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को पढ़िए। आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक को हर हाल में कवर कर लेना है। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला देख सकते हैं, किसी सैंपल पेपर से प्रयास करें। यहां जितना भी चीज हम बताए, ठीक है, इस सबको क्या करना है, किसी सैंपल पेपर को खरीद करके प्रैक्टिस करना है।
समझ में आ रहा? किसी भी सैंपल पेपर या गैस पेपर को खरीद करके आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट बनाएगा। यदि आप मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं और उसको बैठ जाते हैं घर पे, आज पढ़े फिर 12 दिन बाद देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, आज वाला भी आपका बेकार चला जाएगा। तो लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अपने अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम भी एग्जाम में कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा? अपने अंदर एक विश्वास जगेगा, आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आप एग्जाम में उसे लिख पाइएगा। समझ में आ गया? यदि नया जाइएगा लिखने के लिए एग्जाम हॉल में, अचानक बैठ जाएंगे और कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो, तो आपका हक्का बक्का छूट जाएगा, बाएं दाएं आप देखने लगिएगा, आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो वहां क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस रहेगा, आपका अभ्यास रहेगा कि हम बना लेंगे, तो वहां भी आप बना दीजिएगा। समझ में आ गया? क्योंकि जैसा आप यहां कर रहे हैं वैसा ही आप वहां करेंगे। वहां बात है कि सबके साथ बैठ करके करना होगा। यहां आप घर में कभी बुक देख लेते हो, कभी फॉर्मूला देख लेते हो, कभी किसी से पूछ लेते हैं, कभी गाइड देख लेते हैं, तो ये सब बातें वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? तो अकेले में बैठ करके प्रयास कीजिए, सोचिए कि मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है, जैसा एग्जाम में होता है वैसा ही मेरा घर में है। ठीक है? तो क्या करना है कि किसी सैंपल पेपर से प्रयास करना। अगला है कि मिनिमम 8 आवर्स स्टडी। इतना जो हम चीज बताए, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय जो दोस्तों आपने साल भर नहीं पढ़ा है, उसी को फुलफिल करने के लिए, उसी को बचाने के लिए, अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए कम से कम 8 घंटे की जो स्टडी है, कम से कम मिनिमम अभी आपको करनी चाहिए। 8 आवर्स की स्टडी मिनिमम आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम 8 आवर्स की यदि आप स्टडी करते हैं, तब आप इतना जो मैंने चीज बताया, जो इतना तामझाम आप लोगों को बताया है, तभी आप इसको कर पाइएगा। और यदि आप 8 आवर्स की स्टडी नहीं करते हैं, तो इतना जो मैंने चीजें बताई ना, एक भी आप लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो यदि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताई है, यदि आपको सभी चीज पालन करना है, और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अच्छा मार्क्स चाहते हैं, तो कम से कम 8 घंटे की स्टडी आपकी होनी चाहिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीव एंड मोटिवेटेड, यानी अपने आप पर बिलीव रखिए कि यस आई कैन डू इट, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। दिल को एकदम दुख मत दीजिए कि अब क्या होगा, हम नहीं पढ़े हैं साल भर, अब कैसे होगा, परीक्षा आ गया है। तो जो होगा आप तो कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए पछतावा करने से अच्छा है कि हम आगे का सोचें कि आगे हमारा क्या होने वाला है। समझ में आ गया? अब सोच के क्या होगा कि साल भर मेरा ऐसे हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की, कोई नहीं मानने वाला है। समझ में आ रहा? अभी जो 2 महीना बचा हुआ है, ये आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम नहीं कहेंगे हम, ये डायमंड टाइम है आप लोगों के लिए। तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तभी आप यदि कुछ नहीं पढ़े तब आप अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में पास कर सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया दोस्तों? तो कितने विद्यार्थी हैं जो इन सारे नियमों को पालन करेगा? तो मुझे एक एक कमेंट हर एक विद्यार्थी का चाहिए। हर एक विद्यार्थी को एक कमेंट इस वीडियो में करना है कि सर हम इस आपके बातों का फॉलो करेंगे और अच्छा से अच्छा एग्जाम में मार्क्स ला करके दिखाएंगे। और आप सभी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने जिले का नाम नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।